सर रिकॉर्डिंग चालू कर लो। बिल्कुल सर, आपकी आवाज के अंदर तो सरस्वती विराजमान है सर। आज आपने बोला और रिकॉर्डिंग चालू हो गई सर। आज के दिन आप मांग लेते कि आपका जो अकाउंट है वो $1 लाख का हो जाता, तो वो भी हो जाता साहब। ये क्या जीरो बात रुपए पड़े हैं। है जी। कोई समस्या नहीं सर, अभी होगा सर। होगा। केशुलाल जी होगा बिल्कुल अभी। होगा, टेंशन मत लीजिए। जी सर, जी सर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग दो इंडिकेटर्स जो है वो लगाएंगे। फर्स्ट वन इज 5 EMA एंड सेकंड वन इज 15 EMA। तो EMA का मतलब है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो बातचीत करते हैं, सीधा ही हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड ये इंडिकेटर हम लगाकर देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कल हमने एक ट्रेड का सेटअप बनाया था गोल्ड के अंदर। वो ट्रेड किस किस ने ली थी, किस किस ने एग्जीक्यूट की थी, थोड़ा सा बताएंगे आप लोग मुझे। जी श्याम सुंदर जी। जी सर। ली थी आपने कल कल ट्रेड ली थी, एक ट्रेड के बारे में हमने बातचीत की थी। नहीं नहीं सर। अच्छा, किसी किसी ने भी ली हो वो ट्रेड? राजेश कुमार जी। चलिए खैर, कोई इशू नहीं है अगर किसी ने वो ट्रेड नहीं ली तो। आज हम बातचीत करते हैं 5 EMA एंड 15 EMA के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये मेनली काम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। इसको लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा EMA। तो EMA लिखते ही हमारे पास आ जाता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये जैसे ही मैंने लगाया तो ये यहाँ पर आपको शो करेगा। इसकी कुछ सेटिंग्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इनपुट के अंदर आप डालिए 5 एंड लेंथ रहेगी इसकी 5। विजिबिलिटी के अंदर आप जो है स्टाइल के अंदर इसको आप जो है ब्लू की जगह आप कर सकते हैं रेड। एंड रेड करने के बाद इसको आप थोड़ा सा जो है वो थिकनेस इसकी कर लीजिए, ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। सेकंड जो हम इंडिकेटर यहाँ पर लगाएंगे वो सेम ही जो है EMA का इंडिकेटर हम लगाएंगे। एंड इसकी जो हम सेटिंग्स करने करने वाले हैं उसके अंदर हम लेंथ के अंदर डालेंगे 15 एंड इसको कर देंगे हम ओके। एंड इसकी जो है थोड़ी विजिबिलिटी हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। लाइक ये ब्लू कलर में है तो बिल्कुल कोई इशू नहीं, ब्लू कलर में आप रहने दें। एंड इसको थोड़ा सा हम जो है थिक कर लेते हैं। जी बिल्कुल लग गए हैं हमारे जो है EMI 5 एंड 15। तो बहुत ही अच्छी ट्रेड ये जो है 5 EMA आपको बनाकर देने वाला है। बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर बस याद रखना है कि इसके अंदर जैसे ही जो है 5 EMA की जो लाइन है जो हमने रेड मेंशन की थी पहले, ये लाइन अगर नीचे है एंड नीचे होने के बाद ये लाइन ब्लू को क्रॉस कर देती है। ब्लू को क्रॉस करने के बाद ब्लू लाइन जो है वो नीचे आ जाती है एंड रेड लाइन जो है वो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर हम एक जो है ट्रेड का सेटअप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही इसने कट किया यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। एक बार पता ही की हो यार, मैं 500 रुपए देना। यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे जिसका स्टॉप लॉस जो है हम वो लास्ट कैंडल के अकॉर्डिंग रखेंगे। एंड यहाँ पर आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे
देखने को मिल जाएंगे। बहुत बहुत ही प्यारी यहाँ पर अपने को एक ट्रेड मिली है। इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करें, पीछे जाकर अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है। ये बिल्कुल जिस तरह से हमारी जो बाय साइड के अंदर ट्रेड गई है, जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हुआ क्या है कि रेड जो है हमारा जो ईएमए की लाइन है वो नीचे की तरफ इसका मूवमेंट था, एंड इसने ब्लू को क्रॉस करते हुए मूवमेंट अपना ऊपर की तरफ बना लिया, एंड ब्लू लाइन जो है वो नीचे की तरफ 15 ईएमए की लाइन वो नीचे आ गई है, एंड रेड लाइन जो है वो ऊपर हो गई है। तो जैसा ही ऐसा आपको सिनेरियो देखने को मिलता है, आप एक बहुत ही अच्छी जो है वो बाय साइड के अंदर यहाँ पर आप ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये ट्रेड आप यहाँ पर लीजिए, स्टॉप लॉस आप थोड़ा लास्ट कैंडल के आसपास रखिए, एंड टारगेट आप इसके अंदर बहुत अच्छे टारगेट्स आपको इसके अंदर जो है मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं बाय के बजाय सेल के अंदर सिनेरियो के अंदर अगर मैं बातचीत करूं तो बिल्कुल इसका अपोजिट अगर आप देखते हैं तो सेल के अंदर जो हमारी जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगी, एंड हमारी जो ब्लू लाइन है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, रेड लाइन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, एंड वहां पर जैसे ही यहाँ पर एक क्रॉस ओवर होता है तो वहां पर आप एक जो है सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको अगर आप पीछे सिनेरियोज के अंदर अगर आप चेक करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, एंड आप बहुत अच्छे यहाँ पर जो है ट्रेड्स ले पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि एक ट्रेडिंग सेटअप के साथ साथ आपको जो है मल्टीपल चीजें यहाँ पर करनी चाहिए। जैसा कि अभी अगर आप देखें अभी लाइव मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि रेड ब्लू लाइन जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ है, एंड रेड लाइन जो है वो ऊपर की तरफ है, एंड ये अभी जो है यहाँ पर कुछ क्रॉसओवर होने वाला है। तो ये क्रॉसओवर होने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती है एंड किस तरह से ये काम करती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको कल की क्लासेस के अंदर और पहले की क्लासेस के अंदर भी बताया है कि आप ट्रेडिंग का सेटअप जो है वो तो बनाकर रखिए ही रखिए, प्लस दूसरा क्या रहता है कि इस ट्रेडिंग के सेटअप के साथ साथ आप जो है बेसिक अगर आप बिल्कुल नया अकाउंट आप चला रहे हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल सीख रहे हैं, तो अब तक जो है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो लेवल हमें देता है वो फिबोनाची का लेवल देता है। तो आपको अब तक मैंने जो भी इंडिकेटर बताए हैं वो मैं आपको अभी एक बार रिपीट कर देता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन इंडिकेटर्स के साथ साथ हमें अपना जो है अलग लेवल्स भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिले, एक अच्छा रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिले। तो उस तरह से हम जो है ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। कभी भी हम ऐसे हवा के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ बहुत सारे सिनेरियोज को हम ध्यान में रखते हुए या तो बाय साइड में जाएंगे, बहुत सारे सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है सेल साइड के अंदर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अगर बातचीत करूं तो आपको बताता हूं मैं कि किस तरह से हमने आपको क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर बताई हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बातचीत करूं तो हमने एक इंडिकेटर के बारे में बातचीत की थी जिसके अंदर हमारा जो है वो चांदलियर एग्जिट जिसको हम बोलते थे, एंड इसी के साथ साथ सेकंड हमें लगाना होता था ZL SMA। ये इंडिकेटर्स हमें बहुत ही अच्छे जो है बाय एंड सेल के जो है वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आपने बैक टेस्ट किया होगा, काफी टाइम से हमारी जो है वो क्लासेस चल रही हैं, तो आपने अगर बैक टेस्ट किया होगा इसको चांदलियर एग्जिट को और ZL SMA को, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छी जो है वो बाय और सेल की ट्रेड आपको देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में हमने बातचीत की है, हमने RSI को भी पढ़ा है। RSI के अंदर हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, लाइक RSI के जो लेवल्स हैं, RSI के जो सब पॉइंट्स हैं उसको हमने स्टडी किया है। इंडिकेटर्स की बातचीत करूं तो ये थर्ड इंडिकेटर आपको जो है RSI हमने स्टडी किया है। RSI के अलावा हमने जो है मूविंग एवरेज को हमने
जो है सिंपल मूविंग एवरेज को हमने इसके अंदर देखा है विद RSI के साथ इंप्लीमेंट करते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो है ये हमारा फोर्थ इंडिकेटर हो गया है। इसके साथ साथ हमने जो है मूविंग एवरेज को हमने फिबोनाची रीटेस्टमेंट को हमने जो है इसके अंदर स्टडी किया है। इसके अलावा हमने ये रिवीजन हो रही है आपकी, एंड आपकी अगर रिवीजन हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन मानिए आप इन चीजों को। हमने मूविंग एवरेज के साथ जो है वो फिबोनाची को भी टेस्ट करके देखा है। एंड सेवंथ आज हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर हमने बातचीत की है 5 EMA एंड 15 EMA की। अपार्ट फ्रॉम दैट एट्थ हमने जो है जो कल डिस्कस हमने की थी जो कि हमारा सीक्रेट स्ट्रेटेजी था, जो फॉरेक्स के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर्स जो होते हैं जो कभी अपना लॉस नहीं करते हैं, या फिर स्टार्टअप आप मान लीजिए जो स्टार्टिंग के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि आप एक ही टाइम पर बाय एंड जो है सेल के अंदर आप सेम टाइम में बैठ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थे जो हमने अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो हमने इतने इंडिकेटर्स जो है वो स्टडी कर लिए हैं। एंड इन इंडिकेटर्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं एंड मल्टीपल चीजों पर अगर हम टेस्टिंग करने के बाद हम अगर किसी एक चीज के ऊपर भी अगर पकड़ बना लेते हैं तो हमारी जो ट्रेडिंग है वो बहुत अच्छे लेवल पर चली जाएगी। एंड दूसरा हम लोग लाइक 5 EMA एंड 15 EMA के अकॉर्डिंग अगर हम बातचीत करें तो ये भी सेटअप हमें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो दे सकता है। एंड कल अगर हम जो बातचीत कर रहे थे कुछ डाउट्स थे हमारे जो स्टूडेंट्स के थे जो मैं देख रहा था, तो उसमें चार्ट को जो है वो बड़ा छोटा करना नहीं आ रहा था, किसी को मोबाइल के अंदर कुछ इशू हो रही थी। तो उसका सोल्यूशन देखिए मैंने आपको ये देखिए यहाँ पर अगर आप स्क्रीन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस के साइन है। यहाँ से आप इसको चार्ट को जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको जो है स्क्रॉल डाउन करके इसको चीजों को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड सेकंड कल हमसे एक जो है क्लाइंट जो है वो पूछ रहे थे कि लाइक मोबाइल के अंदर हमें जो है मोबाइल के अंदर हमें किस तरह से फिबोनाची जो है वो लगाना है। तो आप अगर एक बार इसको ट्राई करें, क्या आज वो पार्टिसिपेंट हैं क्या अपने जूम मीटिंग के अंदर जिनको मोबाइल के अंदर फिबोनाची लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी? शायद नहीं है, चलो खैर कोई इशू नहीं है। तो उसके अंदर करना क्या होता है, आपको सिंपली जो है अपने मोबाइल के अंदर नीचे की तरफ एक प्लस का साइन होता है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां से फिबोनाची आ जाता है। एंड फिबोनाची को आप जो है सर सर आप अगर आपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करे तो बेटर रहेगा सर, ये ऐसे पता ही नहीं पड़ता सर कि हम सब मोबाइल वाले यूज कर रहे हैं। सर देखिए क्या है ना, मोबाइल और लैपटॉप के अंदर चीजें ज्यादा जो है वो आ, अलग नहीं है, थोड़े ही डिफरेंस रहते हैं। खैर कोई इशू नहीं है, मैं आपको जो है मोबाइल का स्क्रीन भी, अभी तो क्लासेस हमारी जो है वो 1 या 2 दिन की ही अभी बची हुई हैं। उसके बाद से हम जो है नेक्स्ट जो हमारा सेशन चलेगा एंड जो एडवांस क्लासेस जो हमारी होंगी उसके अंदर हम बिल्कुल जो है आपको मोबाइल स्क्रीन के साथ साथ यहाँ पर साइड के अंदर हम मोबाइल स्क्रीन चलाएंगे एंड यहाँ पर जो है अपनी लैपटॉप की स्क्रीन चलाएंगे। एंड ट्रेडिंग व्यू के साथ साथ आपको जो है अपना जो ब्रोकर आप बातचीत करते हैं उसके अंदर भी हम चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। जी सर, ओके, थैंक यू। जी, तो कुछ अगर आपके डाउट्स वगैरह कुछ हैं तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। एंड दूसरा अभी हमारी मीटिंग के बारे में आपको मालूम होगा कि मई के का जो फर्स्ट वीक रहेगा उसके अंदर हम लोग गंगानगर के अंदर एक फिजिकल मीटिंग रखने वाले हैं जिसके अंदर दीपक सर भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, आप तब तक एक काम कीजिएगा सॉरी, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि
अब तक जितनी भी क्लासेस हैं उनको आप बहुत अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ये मेरा छोटा सा सजेशन है आप लोगों को। एंड जब हम मुलाकात करेंगे, जब हम मीटअप करेंगे, तो उस वक्त मेरे पास कम से कम भी 50 क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए सभी लोगों के, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। एंड मैं समझूंगा कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसमें से आप जो है बिल्कुल मन लगाकर आप सीख रहे हैं। एंड तब तक मैं ये भी चाहूंगा कि आप सीखने के साथ साथ जो है अपने प्रॉफिट्स भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आपको ये बेसिक क्लास लेने के बाद कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं। तो बिल्कुल आप मुझे वो शेयर कीजिएगा सर। बहुत जो है इंटरेस्ट आने वाला है आने वाली मीटिंग्स के अंदर। एंड इसी के साथ साथ हम लोग जब एडवांस क्लासेस अपनी शुरू करेंगे, तो उसके अंदर हम जो है लाइव ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया करेंगे। सबसे पहला तो हम जो जूम को है वो अपडेट कर लेंगे, जिसके अंदर हमारा जो सेशन है वो बीच के अंदर कभी भी खत्म नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम दिन के अंदर कुछ ऐसे समय पर जहां पर मूवमेंट काफी अच्छी होती है, इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, उस समय पर ये जूम मीटिंग रखेंगे। एंड हम जो है एजुकेशन पर्पज के लिए लाइव ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्टिंग करेंगे। तो आज की इस मीटिंग के अंदर इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।